आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल टेस्ट के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग जो है यूरिन एनालिसिस कहते हैं। और वो जो है 100-150 रुपए में कहीं भी हो जाते हैं। तो यूरिन एनालिसिस में जो हम डॉक्टर्स जो लिखते हैं वो यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपी लिखते हैं। तो उस जांच को कैसे किया जाता है? यूरिन का एक कंटेनर होता है बहुत ही छोटा। तो उसमें जो है हम लोगों को 2 TSF अगर यूरिन होता है तो वो सफिशिएंट होता है। उसको बहुत ज़्यादा भर के लेने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उससे स्प्लैश होता है। तो जो यूजुअली टेक्नीशियन होते हैं वो क्या करते हैं कि उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और एक ऐसी ही रिपोर्ट ला के दे देते हैं। तो उसमें जो है केवल मात्र जो है 2 TSF ही सफिशिएंट होता है। तो उससे ज़्यादा यूरिन उसमें देने की ज़रूरत नहीं होती। और वो यूरिन कौन सा यूरिन होना चाहिए? वो सुबह अर्ली मॉर्निंग का मिड स्ट्रीम यूरिन होना चाहिए। तो उसमें जो है क्या देखते हैं जब वो लैब में जाता है तो उसमें क्या देखते हैं? तो सबसे पहले तो उसमें उसका कलर देखते हैं। तो जो नॉर्मल यूरिन होता है उसका कलर जो होता है स्ट्रॉ कलर होता है, वाइट होता है। और कभी कभी यूरिन में दवाइयों की वजह से जो है उसमें अक्सर अलग अलग तरह के कलर्स पाए जाते हैं। जैसे एक टीबी की दवा होती है रिफाम्पिसिन, उसमें क्या होता है कि ऑरेंज कलर का यूरिन होता है। और अक्सर जो है ब्लैक कलर यूरिन अगर आता है तो वो बहुत ही आपको उसके लिए कॉशियस होना पड़ता है। तो ब्लैक कलर यूरिन या कोला कलर यूरिन अगर कभी आता है तो वो हम लोगों को ये दर्शाता है कि ये हेवी एक्सरसाइज करने वाले का यूरिन है या इसमें कहीं ना कहीं आरबीसी की हेमोलिसिस हो रही है। तो उससे गुर्दे की किडनी डिजीजेस का भी हम लोगों को पता चलता है। दूसरी चीज जो उसमें देखते हैं तो यूरिन का पीएच देखते हैं कि यूरिन जो है वो एसिडिक है कि वो अल्कलाइन है। तो जो यूजुअली जो एसिडिक यूरिन होता है वो हम लोगों को इन्फेक्शन दिखाता है। वो जो है गुर्दे का इन्फेक्शन भी हो सकता है और उसमें जो है आपके स्टोन्स वगैरह भी निकल सकते हैं। तीसरी जो उसमें महत्वपूर्ण चीज देखते हैं तो उसमें डिप स्टिक से कुछ चीजों को देखा जाता है। जैसे डिप स्टिक से जो सबसे पहले जो चीज उसमें देखी जाती है वो देखा जाता है कि उसमें जो है जो आपके आरबीसी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो अगर आरबीसी आ रहे हैं तो उसमें दो चीज़ों की हमको उसमें हिस्ट्री लेने की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जैसे आपके महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन के दौरान यूरिन लिया गया है, उसके 3-4 दिन बाद लिया गया है कि नहीं लिया गया, कि यूजुअली इससे भी जो है यूरिन में आरबीसी आ जाते हैं। और मेल्स में क्या है कि अगर आरबीसी आ रहा है तो इससे हम लोगों को किडनी डिजीज को इवेलुएट करने की जरूरत पड़ती है। और तीसरी जो चीज इसमें आती कभी कभी जो है प्रोटीन्स वगैरह एल्बुमिन्स वगैरह आते हैं। तो उससे हम लोगों को गुर्दे की बीमारियां इंडिकेट होती हैं। जैसे गुर्दे में अगर 4+ आ रहा है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत कॉमन होता है, बच्चों में होती है। और दूसरे जो है किडनी डिजीजेस जो है अगर एल्बुमिन जा रहा है तो इसका मतलब आपके डायबिटिक नेफ्रोपैथी वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीजों को हम लोगों को इवेलुएट कर लेना चाहिए। और जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है उसमें जो है ग्रैनुलर कास्ट होती है। तो ग्रैनुलर कास्ट क्या होती है? ये जो है आपकी जो है प्रोटीनेशियस होती है और ये ग्रैन्यूल्स की तरह से होती है। तो अगर ग्रैनुलर कास्ट आ रही है तो इसमें सीरियस किडनी डिजीजेस होने की संभावना होती है। तो इसको हम लोगों को इवेलुएट करना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि अगर यूरिन से आपको जो है गुर्दे के बारे में पता लग रहा है और लीवर के बारे में पता लग जा रहा है, इन्फेक्शन के बारे में पता चल जाता है, तो बड़े बड़े टेस्ट ना करा के हम सिंपल यूरिन का टेस्ट भी तो करा सकते हैं जिससे हमको सारी जानकारी बेसिक जानकारियां मिल जाती हैं।